हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 2 जर्नल हिंदी की क्लासेस को। और आज बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में। और यह 8 थ्योरी क्लास आपको इसके पहले की सभी क्लास मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जर्नल हिंदी की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो आपको ये क्लास काफ़ी हेल्प करने वाली है। एंड स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएल की तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज हम यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के टॉपिक को। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे शब्द के प्रकार के बारे में। आप जानते हैं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो देखते हैं यहाँ पे विकारी शब्द कौन से होते हैं। वो शब्द जिस पर लिंग, वचन और कारक के कारण विकार पैदा हो जाता है उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, मतलब लिंग, वचन और कारक का इन पे प्रभाव पड़ता है और इनमें विकार पैदा होता है, मतलब चेंजेस आ जाते हैं, वो होते हैं विकारी शब्द। अगर बात करें अविकारी शब्द की तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार पैदा ना हो वो होते हैं अविकारी शब्द। मतलब कोई भी लिंग हो, कोई वचन हो, कोई कारक हो, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये सेम रहते हैं हर एक केस के अंदर। तो क्रिया विशेषण जो है वो एक अविकारी शब्द है, मतलब कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। क्रिया विशेषण शब्द किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं, ये सेम ही रहते हैं, इन पे लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्रिया विशेषण होती क्या है, क्या इसकी परिभाषा है। वे शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो अभी तक हमने बात करी है विशेषण की। क्या होती है विशेषण? वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं विशेषण। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की, मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताएंगे उन्हें बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में भागना क्या है? क्रिया। आप जानते हैं कि भागना, दौड़ना क्या होती है? क्रिया होती है। लेकिन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तेज शब्द जहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो भागता तो है लेकिन कैसे भागता है? तेज भागता है। तो यहाँ पर जो तेज है वो भागने की विशेषता को बता रहा है। इट मीन्स यहाँ पर तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे इसके और उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, देखो यहाँ पर। फर्स्ट है, वह धीरे धीरे चलता है। खरगोश तेज दौड़ता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो देखो यहाँ पर चलना, दौड़ना, बढ़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन यहाँ पर चलता कैसे है? धीरे धीरे। दौड़ता कैसे है? तेज। और यहाँ पर आगे बढ़ता है कैसे? धीरे धीरे। मतलब ये सभी शब्द कैसे हैं? आपके क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि धीरे धीरे, तेज, ये जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है? क्रिया विशेषण है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्रिया विशेषण के भेद के बारे में। तो अक्सर क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में वो आता है क्रिया विशेषण के भेद से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो, अगर बात करें इसके भेद के बारे में तो 3 तरीके से इसके भेदों को बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर और तीसरा है रूप के आधार पर। तो यहाँ पे देखो, अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। यहाँ पे है कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अगर बात करें प्रयोग के आधार पर तो यहाँ पे इसके भेद है साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। और लास्ट है रूप के आधार पर, तो यहाँ पे इसके भेद है मूल, स्थानीय और यौगिक। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम की तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है अर्थ के आधार पे जो भेद है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर यौगिक जो आपकी होती है क्रिया विशेषण, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए हमें सभी भेद को एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम फास्टली करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ मेरे लाए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण के भेद। और यहाँ सबसे पहले बात करेंगे अर्थ के आधार पर जो भेद है उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो यहाँ पर पहला है कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक एंड लास्ट इज परिमाणवाचक। तो मैंने यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं। देखो,
जो कालवाचक क्रिया विशेषण होती है वो समय के संबंध के बारे में बताती है। अगर बात करें स्थानवाचक की तो वो स्थान से संबंधित जानकारी आपको देगी। अगर बात करें रीतिवाचक की तो ये बताएगा क्रिया किस तरीके से हुई है। जैसे कि हम बोलते हैं कि रमेश धीरे धीरे चलता है, तो हम बोलेंगे कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो मतलब किस तरीके से वो चल रहा है ये बताता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रीतिवाचक। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये बताता है मात्रा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। यहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो अर्थ के आधार वाले भेद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण को। तो देखो यहाँ पर वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हम समय के बारे में बात करेंगे। समय से संबंधित यहाँ पे कोई ना कोई जानकारी मिल रही होगी। जैसे कि बात करें अगर उदाहरण की, तो यहाँ पर है शामू कल मेरे घर आया था। तो यहाँ पर कब आया था मेरे घर, कल आया था। तो यहाँ पे जो कल शब्द है ये है क्रिया विशेषण। वो आया तो था लेकिन कब आया था, कल आया था। तो यहाँ पर इसने समय के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद परसों बरसात होगी। तो यहाँ पर परसों जो शब्द है वो है क्रिया विशेषण। इसके बाद मैंने सुबह खाना खाया था। तो मैंने खाना तो खाया था, खाना क्या हो गई क्रिया, लेकिन कब खाया था, सुबह खाया था। तो ये क्या हो गई इसकी क्रिया विशेषण। और कौन सी वाली, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमें निश्चित ही क्रिया के होने के समय के बारे में पता चल रहा है। तो ये सभी शब्द क्या हैं आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, मैं अक्सर शाम को खेलने जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो आना, उठना, होना, लौटना, ये सब क्या है आपके क्रिया शब्द है। और यहाँ पे जो कल है, सुबह है, परसों है, दोपहर है, शाम है, ये सब क्या है, ये समय के बारे में बता रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जहाँ पर समय की बात हो रही है वो आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट भेद की जो कि है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो यहाँ पर अगर किसी भी भेद में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर कर दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, और जो स्टूडेंट्स पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है। आप क्लास लो समझने के लिए, आपको कुछ नोट नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है इतना। आप सिर्फ समझिए और इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट्स नोट करना चाहते हो, शॉर्ट पॉइंट्स, तो नोट कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाती है क्लास होने के 2 से 1 दिन बाद। कहाँ पर, टेलीग्राम पे। तो उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर पीडीएफ मिलती है। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हो टेलीग्राम को तो आपको सिंपली क्या करना है, फाइल सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने प्रीवियसली शेयर करी हुई है। उसमें हिंदी की भी है, कंप्यूटर की भी है, और जो पेपर में डिस्कस करूँगी अभी आपके साथ उनको भी मैं वहाँ पर डाल दूँगी। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ बात करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या उसके तरीके के बारे में बताएंगे उसे बोलेंगे क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसको समझने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तरीका होता है, वो क्या है, जब भी आपको पहचानना हो कि किसी भी वाक्य के अंदर रीतिवाचक है या फिर नहीं है, तो क्या करोगे। देखो आपको सिंपली क्वेश्चन करना है कैसे का। अगर आपको किसी वाक्य से कैसे का उत्तर मिल जाए तो मतलब वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण डेफिनेटली होने वाली। जैसे कि देखो यहाँ पर सुरेश ध्यान से चलता है, अगर मैं इसे बोलूँ सुरेश कैसे चलता है तो वो बोलेगा ध्यान से, मतलब ये क्या है, रीतिवाचक के अंतर्गत आ रहा है। जैसे यहाँ पर है वह फटाफट खाता है, तो वह कैसे खाता है, फटाफट। तो आप वाक्य पढ़कर खुद से क्वेश्चन करिए कि यहाँ पर क्या कैसे का आंसर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये रीतिवाचक के अंतर्गत ही आने वाला है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको कैसे का उत्तर मिल जाएगा। और अगर बात करूँ कालवाचक की तो यहाँ पे आपको कब का उत्तर मिलता है। कब, आपको सिंपली क्या करना है, ये पूछना है वाक्य से कि हमें कब का उत्तर मिल रहा है या फिर नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा परसों बरसात होगी,
तो कब बरसात होगी? परसों। तो यहाँ पर कब का उत्तर मुझे मिल गया। शाम कल मेरे घर आया था। शाम कब मेरे घर आया था? कल आया था। तो यहाँ पर जो कल है ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ मैं ये नहीं बोल सकती शाम कैसे मेरे घर आया था, तो यहाँ पर कैसे का उत्तर कल नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला है, अमित गलत चाल चलता है, उमेश हमेशा सच बोलता है, पीयूष अच्छी तरह काम करता है, नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो धीरे धीरे है वो एक पॉपुलर एग्जाम्पल है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। अक्सर ये वाला एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछ लिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, ये सभी जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं? खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता को बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले भेद के बारे में जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा कहाँ का। ठीक है, यहाँ पे आपको कहाँ का उत्तर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराएं, जहाँ पे आपको स्थान का बोध हो जाए, वो होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, तुम अंदर जाकर बैठो। तो तुम कहाँ जाकर बैठो? अंदर जाकर। तो यहाँ पे अंदर क्या हो गया? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं बाहर खेलता हूँ, हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूँ, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, मुरारी मैदान में खेल रहा है, तुम अपने दाहिने ओर गिर आओ। इन सभी वाक्य में कहाँ का उत्तर हमें मिल पा रहा है? इट मीन्स ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, दाहिने आदि शब्द हमें बैठना, खेलना, सोना, गिरना आदि क्रियाओं का जो स्थान है उनका बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले भेद की जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम पहचानेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा के बारे में पता चलता है, यहाँ पे मात्रा है, उन्हें बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो यहाँ पर कितना या कितनी का आपको बोध होता है? कितना या कितनी का आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाता है। ठीक है, देखो तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो तुम थोड़ा कितना खाओ? अधिक खाओ। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, तो अमृत कितना दौड़ता है? बहुत ज़्यादा। मोहन अधिक खाना खाता है। आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। तो देखो यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरणों में अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त आदि शब्द जो है वो खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं का परिमाप या मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्रियाएं हैं उनकी मात्रा एवं संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद के बारे में। तो देखो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक एंड अनुबद्ध। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले साधारण क्रिया विशेषण के बारे में। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, मतलब ये वाक्य में इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं साधारण क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, अरे तुम कब आए? तो यहाँ पर अरे हो गया। हाय यह क्या हो गया? तो यहाँ पे हाय। अरे वह लड़का कहाँ चला गया? तो यहाँ पर अरे। बेटा जल्दी आओ, तो यहाँ पर जल्दी। तो कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, यह शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब तुम कब आए से अरे का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है, तो ये क्या है?
स्वतंत्र है तुम कब आए से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब शब्द क्या है, साधारण क्रिया विशेषण के उदाहरण है। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, संयोजक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वह शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करें संयोजक क्रिया विशेषण की, तो यहाँ पर जो संबंध है वो किससे होगा, उपवाक्य से कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको। जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण है, जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था। तो यहाँ पर देखो खड़े हो और हुआ करता था, यहाँ पे दोनों आपस में क्या है, संबंधित है कि जहाँ पर तुम अभी खड़े हो ना वहीं पर कभी घर हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण है, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी तुम जाओगे ना वहीं मैं जाऊँगा, तो ये भी आपस में क्या है, संबंधित है। यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वो दौड़ रहे हैं। तो ये सब जो उदाहरण है ये आते हैं संयोजक क्रिया विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो जो लास्ट यहाँ पर है वो है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द होते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हम निश्चित की बात करते हैं कि निश्चित यहाँ पे कोई कार्य है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, अनुबद्ध क्रिया विशेषण की। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यह काम तो गलत ही हुआ है। अगर मैं बोलती यह काम गलत हुआ है तो यहाँ पे गलत हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगी गलत ही हुआ है, मतलब ये पक्का गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चय की ये बहुत ही गलत काम हो गया है। नेक्स्ट क्या है, आपके आने भर की देर। अगर मैं बोलती आपके आने की देर है तो मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है सेंटेंस। लेकिन मैं बोलूँगी अगर आपके आने भर की देर है मतलब कि हम आपके आने की ही वेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर आने भर मतलब क्या होगा, थोड़ा वजन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर निश्चय की बात हो गई है। तो यहाँ पर यह है कि आप जब तक आएंगे नहीं तो काम होगा नहीं, आपके आने भर की ही देर है मुझे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये होते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण के उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर भर, ही, ये शब्द जो है वो निश्चय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अनुबद्ध क्रिया विशेषण को भी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो रूप के आधार पर भी इसके 3 भेद होते हैं और यहाँ पर है मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय और यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मूल क्रिया विशेषण के बारे में। तो देखो यहाँ पर ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, मतलब वो शब्द जो मूल रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं यहाँ पर हम प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द नहीं बनाते, उन्हें बोलते हैं मूल क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है दूर, पास, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक। तो ये सब जो है ये है क्या आपके मूल क्रिया विशेषण। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे अगले भेद के बारे में जो है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या होती है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो देखो यहाँ पर जो शब्द बिना अपने रूप को बदले किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर अगर आएंगे तो उन्हें बोलेंगे स्थानीय क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे उदाहरण है वह अपना सिर पड़ेगा, या फिर तुम दौड़कर चलते हो, ऐसे कहते नहीं है वह अपने सिर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो सिर और चलते ये ऐसे शब्द हैं जो बिना किसी बदलाव के यहाँ पर एक विशेष स्थान पर आए हैं। देखो यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरणों में सिर और चलते आदि शब्दों के रूप में बिना बदलाव हुए ही वे विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः यह स्थानीय क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर और चलते जो ये शब्द हैं इनमें बिना किसी बदलाव के इनका यहाँ पे प्रयोग हुआ है और यहाँ पे ये विशेष स्थान पर आए हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे इन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर लास्ट भेद के बारे में जो है यौगिक क्रिया विशेषण। और यहाँ से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, तो यहाँ पर हम प्रत्यय या पद का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पर अगर हमें संज्ञा से बनानी है
यौगिक क्रिया विशेषण तो देखो यहाँ पर क्या है, सवेरे, साय, आजन्म, कमर्श, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से आदि। तो ये सब जो शब्द है ये क्या है आपके संज्ञा से बने हुए यौगिक क्रिया विशेषण शब्द। इसके बाद देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ दिल से, ठीक है, या फिर दिन भर, तो ये सब क्या है आपके यौगिक क्रिया विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर है यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जिससे, उससे। तो ये सब क्या है आपके सर्वनाम से बने हुए यौगिक क्रिया विशेषण। इसके बाद है विशेषण से बनी हुई क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर है चुपके, पहले, दूसरे, धीरे, धीमे, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके विशेषण से बने हुए क्रिया विशेषण। इसके बाद आखिरी क्या है, क्रिया से बनी हुई क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देखो खाते, पीते, सोते, उठते, जागते, बैठते, रहते, करते, ये सब क्या हो जाएंगे आपके क्रिया से बने हुए क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये सब क्या है क्रिया। लेकिन हमने यहाँ पर प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते। अब ये बन गया क्या, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर ये है यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वह, बट हमने यहाँ पर बोल दिया वहाँ, तो यहाँ पर ये बन गया आपका यौगिक क्रिया विशेषण। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है, प्रतिपल, यहाँ तक, कुछ ना कुछ, या फिर छटपट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो शब्द है यहाँ तक, ये क्या है आपके सर्वनाम से बनी हुई यौगिक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कुछ और उदाहरण, देखो शाम कल आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है। तो देखो यहाँ पर कल है, तो अगर मैं बोलूँ शाम कब आएगा तो मुझे यहाँ पर कब का उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मेरा कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है सुरेश ध्यान से देखता है। तो यहाँ पर सुरेश कैसे देखता है, तो सुरेश ध्यान से देखता है, मतलब यहाँ पर यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे कैसे का उत्तर मिल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया कि कैसे हमें इनके आंसर्स करने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम अंदर आओ। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ये होमवर्क क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया विशेषण है। इसके बाद नेक्स्ट है मोहन अधिक खाता है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया विशेषण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, हमें कैसे का उत्तर मिल गया, तो यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें पानी अधिक पीना चाहिए। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो मैंने आपको आज की क्लास में 3 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में करेंगे ताकि आज की क्लास आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इन सभी के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं इसके PDF तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और इस संडे टेस्ट भी होगा जिसमें कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस टेस्ट को देने के लिए आपको डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेस्ट की सभी डिटेल्स मैं आपको टेस्ट से 1-2 दिन पहले ज़रूर से प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काल और पढ़ेंगे काल के भेद के बारे में। तो हिंदी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवा रही हूँ जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। काल के बाद हम डिस्कस करेंगे वाक्य के भेद, जिसके अंदर मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य आता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वाक्य के भेद। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने सिलेक्ट करे हैं, जो हमें डेफिनेटली एग्ज़ाम से पहले करके जाने हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस डेफिनेटली कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। क्लासेस अब रेगुलर रहेंगी और आपको इस तरीके से क्लासेस लेनी है
और सपोर्ट करना है लर्नर सारथी को। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।